चंडीगढ़ मनाली एनएच पर पंडोह के पास अभी नहीं टला है खतरा। 6 मील के पास हवा में लटकी है 10 से 12 भारी भरकम चट्टानें। अब रैंप बनाकर ब्लास्टिंग करके हटाई जाएंगी चट्टानें। मंडी जिला में हुई भारी बारिश ने जमकर बचाई तबाही। 65 करोड़ का हुआ नुकसान। सबसे ज्यादा 40 करोड़ का नुकसान लोक निर्माण विभाग को पहुंचा। अभी भी 10 ग्रामीण सड़कें बाधित, बहाल करने का कार्य जारी। एक और केंद्र सरकार के 9 वर्षों के कामों का भाजपा कर रही गुणगान। दूसरी ओर धरातल में गरीब जरूरतमंद परिवार योजनाओं से वंचित। नूरपुर का एक परिवार कर रहा है मुश्किलों का सामना। और मुखातिब में देखिए, क्रिकेट की बॉल से शुरू हुआ अहमद कबीर शादान का बॉलीवुड तक पहुंचने का सफर। मुस्लिम समुदाय से होने से उनको किन परेशानियों का करना पड़ा सामना। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। मंडी जिला में 24 जून के बाद हुई भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। भारी बारिश से जिला को 65 करोड़ का नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान 40 करोड़ का लोक निर्माण विभाग को हुआ। अभी भी 10 ग्रामीण सड़कें बाधित हैं, जिन्हें बहाल किया जा रहा है। उधर पराशर के बागी नाले में आई बाढ़ के बाद क्षतिग्रस्त हुए पुल का मुरम्मत का कार्य भी जारी हो गया है। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में हुई भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई। इस बारिश से न केवल लोगों की निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा, बल्कि सरकारी संपत्ति को भी खासा नुकसान पहुंचा। एनएच के साथ साथ संपर्क सड़क मार्ग भी अवरुद्ध रहे। एडीएम मंडी अश्वनी कुमार ने कहा कि 24 जून के बाद हुई भारी बारिश की वजह से 65 करोड़ का नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा 40 करोड़ का नुकसान लोक निर्माण विभाग को हुआ। जल शक्ति विभाग को 23 करोड़, हॉर्टिकल्चर विभाग को 2 करोड़, एमसी मंडी 4 करोड़ का नुकसान हुआ। इसके अलावा 9 गौशाला, 1 दुकान, 1 घर को क्षति पहुंची। एडीएम ने कहा कि सड़क और अन्य बाधित हुई सुविधाओं को तुरंत प्रभाव से बहाली के लिए विभाग जुट गए हैं और अभी सड़क, बिजली सहित पानी की सुविधा सुचारू है। केवल 13 ग्रामीण सड़कें अभी बंद है, जिन्हें जल्द बहाल कर दिया जाएगा। पिछले 4-5 दिन में मंडी ज़िला के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश हुई और हैवी रेनफॉल की वजह से नेशनल हाईवे के साथ साथ बहुत सारे रूरल रोड्स भी ब्लॉक हुए। कुल्लू मनाली जो नेशनल हाईवे है हमारा, ये भी लगभग जो है 20 घंटे से ज़्यादा बंद रहा, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आई, काफ़ी सारे टूरिस्ट फंसे। इसमें इस बारिश की वजह से जो नुकसान हुआ है कुल मंडी ज़िला में, वो लगभग 65 करोड़ रुपए का हुआ है 24 तारीख के बाद। तो इसमें पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का सबसे ज़्यादा लगभग 40 करोड़ का नुकसान हुआ और आईपीएच डिपार्टमेंट का 23 करोड़ के आसपास। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का भी लगभग 2 करोड़। इसके अलावा 9 काउशेड्स, 1 शॉप, 12 घर और 4 कैटल, ये नुकसान भी जो है वो इसकी वजह से हुआ है। अभी तक लगभग सारे रोड्स हमारे रेस्टोर हो चुके हैं और इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसफार्मर्स और वाटर सप्लाई स्कीम्स जो हैं वो सारी की सारी रनिंग में हैं। इस समय सिर्फ 13 रोड्स, रूरल रोड्स हैं, ये अभी बंद है, जिन पे काम चल रहा है और पीडब्ल्यूडी की सारी मशीनें जो हैं वो इसमें काम कर रही हैं और बहुत जल्दी इनको भी बहाल कर दिया जाएगा। बात अगर मंडी जिला के पधर उपमंडल की करें तो यहाँ लोक निर्माण विभाग को काफी हानि हुई। लोक निर्माण विभाग पधर के अधिशासी अभियंता प्रदीप ठाकुर ने बताया कि 30 जून तक हुई भारी बारिश से काफी नुकसान पहुंचा। कहीं सड़कें मलबे के कारण बाधित रहीं तो कहीं डंगे टूट आए और बाढ़ के चलते पुलों को भी क्षति पहुंची। पधर उपमंडल की करीब 25 से 30 सड़कों को नुकसान पहुंचा। 25 जून को हुए भारी बारिश की वजह से पराशर के बागी में फटे बादल की वजह से पुल को काफी क्षति पहुंची है, लेकिन विभाग ने तुरंत कार्रवाई करके पुल को वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया। उन्होंने कहा कि पुल को हुए नुकसान की मरम्मत के लिए करीब 1 करोड़ का खर्चा आएगा और यह कार्य शुरू कर दिया गया है। प्रदीप ठाकुर ने कहा कि खराब मौसम में भारी वाहन पराशर की ओर न लेकर जाए। बता दें कि आज 30 जून को भी मंडी जिले में भयंकर बारिश हुई है और थोड़ी ही देर में पानी सड़कों पर खड़ा होता हुआ नजर आया। हाँ, नमस्कार मैम। जो 23 तारीख के बाद जो हमारे यहाँ पे मंडी में खासकर पद्दर और कमांद एरिया में जो बारिश हुई है, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान पीडब्ल्यूडी विभाग को हुआ है। तो हमारी लगभग 25 से 30 सड़कें जो है पूरी काफ़ी बुरी तरह से जो डैमेज हुई है। और उसके बाद जो खास 25 तारीख को जो पराशर के पास जो क्लाउड बरस्ट हुआ और टॉरेंशियल रेन की वजह से हमारे
जो बागी ब्रिज है 45 मीटर स्पैन का, जो PSC बॉक्स गर्दर ब्रिज है, उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उसकी एक साइड की जो अबटमेंट है उसकी दीवार में काफ़ी नुकसान हुआ है, वो डैमेज हो गई है। और उसके बाद हमने उसको तुरंत कार्रवाई करके पुल को खोल दिया। जिपेबल उसके लिए लाइट व्हीकल के लिए उसको परमिट किया है, प्रशासन को भी रिपोर्ट दी है उसके बारे में, और उस लाइट व्हीकल इसमें अप्लाई कर रहे हैं। और जहाँ तक उसकी रेस्टोरेशन की बात है, हमने खड की चैनलाइजेशन के लिए जो है वो काम करना शुरू कर दिया है। वहाँ पे हमारी मशीनरी जो है काम कर रही है, और जो अबटमेंट का जो पार्ट है उसके लिए भी हमने अपनी लेबर वगैरह से जो उसको क्लियर करवा रहे हैं, और मतलब काम जो है स्टार्ट कर दिया है। जैसे अभी मौसम साफ़ रहेगा तो उसमें हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उसको हम रिस्टोर करें। और इस ब्रिज में लगभग जो है हमें 1 करोड़ रुपए का जो लगभग यहाँ पे खर्चा रहेगा, जो इसको रिस्टोर करने के लिए जो नुकसान हुआ है। उसमें मलबा जो लोगों के घरों के में भी घुस गया था, वो भी हमने क्लियर करवाया। और साथ ही बागी में एक स्कूल है जो भी पूरी तरह से जो है वो डैमेज हो गया है, जो बिल्कुल अनसेफ है। जैसे अभी दोबारा से मानसून शुरू होने वाला है, अब मानसून आ ही चुका है, तो अगर बाय द वे दोबारा से इस तरह की हैवी बारिश होती है तो क्या उस पुल पे जाना खतरा नहीं है? बारिश के दौरान मैडम उसमें ज़रूर खतरा रहेगा, क्योंकि इस बात का खास ध्यान रखना पड़ेगा कि दोबारा कोई उस तरह का कोई मतलब उसमें फ्लैश फ्लड ना आ जाए, क्योंकि उसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता। और उसके बारिश के दौरान जो है वहाँ पे एडवाइजरी जारी होनी चाहिए प्रशासन की तरफ से कि उस मतलब पराशर की तरफ लोग ना जाएं, और खासकर हैवी व्हीकल लेके तो बिल्कुल ना जाएं। प्रकृति के कहर से लगभग 20 घंटे बंद रहा NH चंडीगढ़ मनाली पंडोह के 6 मील के पास अस्थायी तौर पर खोल दिया गया है, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। यहाँ अभी भी भारी भरकम चट्टानें हवा में लटकी हैं। इन चट्टानों को रैंप बनाकर ब्लास्टिंग करके हटाने का प्लान बनाया गया है। प्रकृति के कहर से आज तक कोई नहीं बच पाया है। जिला मंडी में 25 जून को मौसम ने खूब तबाही मचाई। प्रकृति का कहर चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे मंडी जिला के पंडोह के 6 मील के पास भी देखने को मिला। पहाड़ी दरकने से मलबा और भारी चट्टानें सड़क पर आ गिरी। इस दौरान न केवल सड़क बंद रही बल्कि वाहनों का लंबा जाम भी लगा रहा। 20 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद NH खोला गया। चंडीगढ़ मनाली NH का ASP सागरचंद ने भी जायजा लिया। ASP ने कहा कि 25 जून को मंडी जिला के पंडोह के 6 मील के पास पहाड़ी दरकने से NH 20 घंटे के लिए बंद रहा, जिस कारण पर्यटकों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि अस्थायी तौर पर सड़क को वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है, लेकिन अभी भी भारी चट्टानें हैं जो खतरनाक हैं। बारिश होने या बिना बारिश से भी ये भारी भरकम चट्टानें गिर सकती है। अगर कोई वाहन चट्टान की चपेट में आ जाए तो वह सीधा दरिया में जा गिरेगा। वो कभी भी बारिश होने पे या बिना बारिश के भी वो बड़ी बड़ी रॉक्स जो हैं वो कभी भी नीचे गिर सकती हैं, तो उसमें खतरा बना हुआ है। अगर कोई रॉक किसी व्हीकल से टकराएगी तो दूसरी साइड दरिया जो है बिल्कुल 90 डिग्री पे करीब सीधा कम से कम 80 मीटर नीचे को दरिया है, और व्हीकल जो है वो सीधा दरिया के अंदर जाएगा और बड़ा हादसा होने की आशंका जो है लगातार बनी हुई है। अब किस्मत से यदि कोई व्हीकल नहीं भी टकराता है तो, लेकिन ये जो लैंडस्लाइड है ये बारिश होने पे ये सारा नीचे आएगा और दोबारा से NH जो है 1-2 दिन के लिए बंद होने की आशंका जो बनी हुई है। तो इसको आज भी विज़िट किया गया है कि इसके जो ठेकेदार कंपनी है KMC उसके ऑफिशियल्स के साथ, और ये प्लान किया गया है मोटे तौर पे कि इसको किस तरह से यहाँ से इसको बिल्कुल जो है वो सुरक्षित बनाया जाए और किस तरह से इन बड़ी बड़ी चट्टानों को यहाँ से हटाया जाए। ASP मंडी सागरचंद ने कहा कि अभी भी NH के बंद होने की आशंका बरकरार है। उन्होंने खुद भी स्पॉट विजिट किया है और KMC कंपनी के अधिकारियों के साथ बातचीत भी की है। निर्णय लिया गया है कि जो 10 से 12 बड़ी चट्टानें हैं उन्हें रैंप बनाकर ब्लास्ट करके हटाया जाएगा। ASP ने जानकारी दी है कि रैंप बनाने के लिए 1 से 1.5 घंटे तक ट्रैफिक बाधित रहेगा। ब्लास्टिंग के दौरान भी रोड को बंद रखा जाएगा और ये सब कार्य रात के समय ही किया जाएगा। प्लान ऑफ एक्शन ये है कि सबसे पहले यहाँ पे एक रैंप बनाया जाएगा। रैंप से ऊपर जाके जो बड़ी चट्टानें हैं, कम से कम 10-12 ऐसी बड़ी चट्टानें हैं जो मैकेनिकली मूवेबल नहीं हैं, तो उनको ब्लास्ट करके सभी को वो तोड़ा जाएगा। तो 1 घंटे का या 1.5 घंटे का कम से कम जो समय है
वो इसके लिए रैंप बनाने के लिए लिया जाएगा। उस दौरान ट्रैफिक जाम किया जाएगा, दोनों साइड से बंद किया जाएगा। इसी तरह जब ब्लास्टिंग की जाएगी उस वक्त भी करीब 1 घंटे के लिए 2 तरफ से ट्रैफिक को बंद किया जाएगा। ये सब होने के बाद जब वो बड़ी बड़ी चट्टानें टूट जाएंगी और छोटे पीसीज में कन्वर्ट हो जाएंगी तो उसके बाद फिर कम से कम 5 घंटे का काम होगा। जैसा कि कंपनी ऑफिशियल्स ने बताया है कि 4-5 घंटे लगेंगे उस सारे मलबे को वहाँ से हटाने के लिए। तो वो जाम भी हमें लेना पड़ेगा, लेकिन वो हम दिन के समय नहीं लेंगे, वो रात के समय जैसे 12 बजे काम शुरू करके रात को सुबह 4-5 बजे तक वो रोड सारा क्लियर कर दिया जाएगा। ये मोटे तौर पे ये प्लान ऑफ एक्शन है। ये सब 1-2 दिन में जो है कर दिया जाएगा वहाँ पे। वहीं रास्ता साफ करने के लिए की गई गलत ब्लास्टिंग को लेकर एएसपी ने कहा है कि इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। 2 ठेकेदारों द्वारा यह धमाका किया गया है। उन्होंने कहा कि इसमें तथ्य सामने आने के बाद ही कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। हाँ, ऐसी एक शिकायत भी थी कि गलत ब्लास्टिंग इन 2 जगहों पे की गई है, क्योंकि ये एक रॉक स्लाइड पहले भी हुआ है, पिछले लास्ट मंथ भी हुआ है और एक अभी जो हुआ है ये, क्योंकि बड़ी अचंभे वाली बात है कि इतने हार्ड रॉक का ये हिल होने के बावजूद भी इतना सारा हार्ड रॉक एक साथ नीचे आ गया जो कि नहीं आना चाहिए। तो इसमें गलत तरीके से की गई ब्लास्टिंग लगता है कि डेफिनेटली जिम्मेदार है। और ये 2 ठेकेदार ऐसे हैं जिनके द्वारा ये ब्लास्टिंग इस तरह की गई है और उन 2 साइड्स पे ही इस तरह का रॉक स्लाइड हुआ है, हार्ड रॉक स्लाइड है ये, तो जो कि नहीं होना चाहिए था। और इसकी जो है इंक्वायरी चली हुई है कि गलत तरीके से जो ब्लास्टिंग की गई है और इसमें एविडेंस सामने आने पर इन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। 25 जून को भारी बारिश के चलते एनएच बंद होने के कारण फंसे कुछ पर्यटकों ने लोगों के घरों में घुसकर लूटपाट की घटना की ये खबर झूठी है। एएसपी मंडी सागर चंद ने बताया कि कुछ लोगों ने अफवाह सोशल मीडिया में फैलाई थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने कहा कि लोग अफवाहों से बचें और उनकी तरफ ध्यान न दें। 25 जून को भारी बारिश के चलते चंडीगढ़ मनाली एनएच पंडोह के पास करीब 20 घंटे तक बाधित रहा। इस दौरान काफी संख्या में पर्यटक वहां फंसे रहे। इस दौरान दिल्ली के कुछ पर्यटक स्थानीय लोगों के घरों में घुसे और लूटपाट भी की। ऐसी खबरें सोशल मीडिया में छाई रही, लेकिन ऐसी कुछ भी नहीं हुआ। यह जानकारी एएसपी मंडी सागर चंद ने दी। उन्होंने खुद जाकर भी घर का निरीक्षण किया। साथ ही 25 जून को शाम में यह अफवाह भी फैली थी कि 26 जून को एनएच नहीं खुलेगा, जिसके बाद पर्यटक का एक परिवार रहने के लिए घर ढूंढ रहे थे। होटल में कमरा ना मिलने के बाद एक खाली घर देखा, जिसका कमरा खाली था। घर नया बना था, जिसकी वजह से वहां कोई सामान नहीं था। इसे अफवाह बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया गया। उन्होंने बताया कि घर का मालिक यहाँ नहीं रहता, जिसके बाद उन्हें वास्तविक स्थिति से अवगत करवाया गया। एएसपी ने कहा कि लोग अफवाहों से बचें और उनकी तरफ ज्यादा ध्यान न दें। जिस दिन सर लैंडस्लाइड की घटना हुई उसके दूसरे दिन ही एक घटना सामने आई है कि किसी के घर में कुछ टूरिस्ट चले गए थे और उन्होंने कंप्लेंट भी दी थी। क्या मामला है सर और क्या एक्शन जो है अभी तक पुलिस ने लिया है? हाँ, ऐसा कुछ सोशल मीडिया में भी चल रहा है कि उस दिन जिस दिन लोग फंसे थे तो दिल्ली के कुछ लोगों ने एक घर में घुस के लूटपाट वगैरह की है, ताला तोड़ा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं पाया गया है। एक्चुअली ये परिवार था जो कि क्योंकि 20 घंटे से ये फंसे हुए थे तो उस दिन अफवाह फैल गई थी शाम को, अगले दिन 26 तारीख को, कि आज रात भी शायद जाम नहीं खुलेगा। तो ये लोग परेशान थे, तो ये रहने के लिए कोई आशियाना घर ढूंढ रहे थे। एक्चुअली होटल में कोई कमरा इनको नहीं मिला तो इन्होंने एक खाली घर देखा जिसका दरवाज़ा खुला था। नया घर बना है, अंदर सामान कुछ भी नहीं था, हॉल खाली था, तो ये उसके अंदर गए थे। और एक महिला वहाँ गई थी जो कि बच्चे को दूध पिलाने वहाँ बैठी थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो इसको थोड़ा अफवाह टाइप है कि इस तरह से कि घर में ताला तोड़ के घुसे हैं। लेकिन जो घर का मालिक है एक्चुअली वो भी यहाँ नहीं रहता है, तो उसको भी जो है वास्तविक स्थिति बता दी गई है। तो ऐसा मामले में कुछ नहीं, इस तरह का कोई गंभीर मामला नहीं पाया जा रहा है। इन्हें बोले इल्हुएडी टक 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 झटका एक के
पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के विकास को हमेशा प्राथमिकता दी। आज भी हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के सहयोग से चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार के शासनकाल में प्रधानमंत्री की फोटो हटाई गई। इतना ही नहीं, अटल जी का मनाली से जुड़ाव था, सर्किट हाउस से उनकी तस्वीर को हटाया गया। उन्होंने कहा कि मनाली का सर्किट हाउस पूरी तरह से आउटसोर्स कर दिया गया है। कांग्रेस की सुक्खू सरकार ऋण पर ऋण क्यों ले रही है, यह मुख्यमंत्री बताएं। सरकार वर्तमान सरकार है, उसका 6 महीने का कार्यकाल में आप देखिए 8,000 करोड़ रुपए का ऋण ले लिया, जो सर्वाधिक है आज तक के टाइम स्पैन के हिसाब से। इतने छोटे से समय में इतना सारा लोन ले लिया, जो हमको पाठ पढ़ा रहे थे कि लोन लिया। तो अब क्यों ले रहे हैं? अगर नहीं हमने गलत किया है, हमने लोन नहीं लेना चाहिए था, तो आप क्यों ले रहे हैं? इस बात को लेकर के प्रश्न का जवाब दें। आज पूरे प्रदेश भर में उन गारंटियों का जवाब पूछ रहे हैं लोग। क्या हुआ को 1500 रुपये जो महिलाओं के लिए कहा है। आपने कहा कि दूध हम 80 रुपये गाय का, 100 रुपये भैंस का दूध लेंगे। आपने कांग्रेस की गारंटी ये थी कि 300 यूनिट बिजली के फ्री देंगे, उसका क्या हुआ? कांग्रेस की गारंटी ये थी कि 5 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देंगे। 8,000 से ज़्यादा हमारे आउटसोर्स में लगे हुए कर्मचारियों को घर का रास्ता दिखा दिया। ऐसी बहुत सारी, गोबर की गारंटी इन्होंने दे रखी थी 2 रुपये किलो के हिसाब से। तो इन सारी बातों का जवाब देने के लिए कांग्रेस के पास जो है आने वाला समय बड़ा संकट होने वाला, जब लोग पूछेंगे। और कानून व्यवस्था की परिस्थिति इस प्रकार की है हिमाचल प्रदेश में कि 6 महीने के कार्यकाल में 45 मर्डर के केस हो गए हिमाचल प्रदेश में। एक नौजवान की चंबा में 8 टुकड़ों में हत्या करने के बाद जो है उसकी लाश बोरी में डाल करके दफना दी गई। और हम वहाँ पर जब परिवार के लोगों को सांत्वना देने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ हमारा रास्ता वहाँ से 60 किलोमीटर दूर ही रोक दिया गया। तो ऐसी बहुत सारी, आज मैं मनाली में था और मनाली में पढ़ा कि सर्किट हाउस पूरा आउटसोर्स कर दिया है। सर्किट हाउस, और सर्किट हाउस में आउटसोर्स करने के बाद वहाँ पर अटल जी का चित्र लगा होता सर्किट हाउस में, क्योंकि अटल जी वहाँ बहुत लंबे समय तक आते रहे, जाते रहे, ठहरते रहे। नरेंद्र भाई मोदी जी का वहाँ पर फोटो लगा, तो वो तो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वहाँ से फोटो हटा दिया गया है। बहुत विचित्र परिस्थिति है ये कांग्रेस की, जिस प्रकार से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जब लोकसभा का चुनाव आएगा, लोग इनको सबक सिखाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। जब नगर परिषद नेरचौक मूलभूत सुविधा ही नहीं दे रहा, तो फिर हम हाउस टैक्स क्यों दें? प्रदेश सरकार द्वारा नगर परिषद नेरचौक में लगाए गए कर के विरुद्ध एक ज्ञापन उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी के माध्यम से राज्यपाल को भेजा गया। अगर 1 सप्ताह के अंदर टैक्स माफ नहीं होता है, तो डीसी कार्यालय के बाहर बल के विधायक जनता के साथ धरने पर बैठेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा नगर परिषद नेरचौक में लगाए गए कर के विरुद्ध एक ज्ञापन उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी के माध्यम से राज्यपाल को भेजा गया। इस दौरान बल विधायक इंदर सिंह गांधी भी मौजूद रहे। विधायक ने बताया कि नेरचौक नगर परिषद लोगों पर टैक्स थोपा जा रहा है, लेकिन मूल सुविधा ना के बराबर है। लोगों का कहना है कि 2023 के सर्वे हुए तो 2022 में टैक्स क्यों लिया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी चुप्पी साधे हुए हैं। इस झमेले में लोगों को डाला गया। बल के विधायक ने कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा और कहा कि भारी बारिश की वजह से बल में टमाटर की फसल को नुकसान पहुंचा, लेकिन कोई अधिकारी नुकसान का अवलोकन करने नहीं पहुंचा। बल में कोई पैसा नहीं आ रहा। नगर परिषद के दायरे में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जब वे नहीं मिल रही तो टैक्स लोग क्यों दे। उन्होंने सरकार से निवेदन किया है कि जब मूलभूत सुविधा मिल जाए तो वे खुद कहेंगे कि टैक्स लिया जाए। अगर 1 सप्ताह में हाउस टैक्स माफ नहीं होता है, तो वह डीसी कार्यालय के बाहर जनता के साथ धरना देंगे। आज कांग्रेस की सरकार है और आदरणीय सुक्खू जी जो है इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बल में जो आज नुकसान हो रहा है, जैसे टमाटरों की फसल या बाढ़ जो आई, उसकी भी कोई देर राशि आज तक ना ही अधिकारी गए ना कर्मचारी गए कि उसका मुआवजा तैयार करें। लेकिन जो भी कार्य सड़कों की टूट फूट का हो रहा है, कोई पैसा बल में नहीं आ रहा है। ऐसे कह रहे हैं कि हम तो 10 घंटे देने वाले हैं, लेकिन 10 घंटे 11 घंटे उनकी अपनी भी नहीं है, क्योंकि उससे भी बाहर हो जाएंगे। मेरा माननीय मुख्यमंत्री सुक्खू से निवेदन है कि जो लोगों के ऊपर जो थोपा जा रहा टैक्स है, इसको माफ़ किया जाए। जब मूल सुविधा मिल जाएगी तो मैं इनको खुद कहने वाला होगा कि इनके ऊपर टैक्स ला दिया जाए। हम यहाँ पे जनता के साथ आए, उनकी जो परेशानी है हाउस टैक्स को लेके, उसके मसले उसको लेके हमने जो है ज्ञापन दिया
विधायक जी के माध्यम से। और ज्ञापन में जो मूलभूत लोगों की परेशानियाँ हैं हाउस टैक्स को लेके, हमारे लोग नाराज़ नहीं हैं। हमारे लोग यही चाहते हैं कि जब तक हमें सुविधाएं ना मिल रही हैं तब तक हमसे टैक्स नहीं लिया जाए, क्योंकि हमारा जो नगर परिषद है इसमें सिर्फ 1 या 2 वार्ड ऐसे हैं जो कमर्शलाइज्ड हैं। बाकी सब वार्ड्स में जो है हमारी खेती बाड़ी और एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस है। तो उन लोगों को शायद कहीं ना कहीं ये बोझ लग रहा है, क्योंकि उनकी जो मेन प्रॉब्लम है वो पानी की निकासी की है। तो पानी की निकासी यहाँ पे है ही नहीं। तो वो यही चाहते हैं कि हम तो सिर्फ एक पानी की निकासी चाहते हैं, उसके कारण उनकी फसलों को नुकसान होता है, कई कुछ ने प्रॉब्लम होती है। तो वो चाहते हैं कि जब तक ये नहीं हो तब तक हमें इससे बाहर रखा जाए। पर अगर ऐसा नहीं होगा तो वो अपने आप को बोलते हैं कि हम नगर परिषद से भी बाहर जाने के लिए तैयार हैं। और उसके बाबत जो है उन्होंने, जो हमारा ढांगू वार्ड है वहाँ की जनता ने जो है विधायक जी को ज्ञापन दिया है कि हम अगर ऐसा ही नगर परिषद हमारे साथ ज्यादती करेगी तो हमें जो है पंचायत में ले लिया जाए, हमें नगर परिषद में नहीं रहना। एनएचएम अनुबंध कर्मचारी महासंघ जिला इकाई मंडी ने अपनी आवाज बुलंद कर दी है। कर्मचारियों का कहना है कि 24 साल से उन्हें निरंतर शोषित किया जा रहा है। कर्मचारी के पक्ष में प्रदेश सरकार शीघ्र कोई पॉलिसी बनाए। 15 अगस्त तक अगर उनके पक्ष में कोई घोषणा या पॉलिसी नहीं बनाती है तो वे लामबंद होंगे। 15 अगस्त तक जो है हम सरकार के समक्ष अपनी मांग जो है उचित रूप से उठाते रहेंगे। और यदि 15 अगस्त तक जो स्वतंत्रता दिवस होता है उस तारीख के बाद भी अगर सरकार ने हमारे पक्ष में किसी तरीके की घोषणा या स्थायी पॉलिसी का निर्माण नहीं किया तो निश्चित तौर पर हमारे कर्मचारी लामबंद होके सरकार के और हमारे बीच टकराव की स्थिति बन सकती है। इसलिए हम सरकार से और उच्च अधिकारियों से निवेदन करना चाह रहे हैं कि इस टकराव की स्थिति को अगर आप रोकना चाहते हैं तो कृपया करके 24 साल के जो ये निरंतर हमारे प्रयास रहे हैं इनको अमली जामा पहनाइए और स्थायी पॉलिसी हमारे कर्मचारियों के बीच में लाइए। एक किस्म से जो है शोषण जो है हमारे कर्मचारियों का हो रहा है और हम नहीं चाहते कि लालचंद जो यहाँ से चालक के पद पर जो है आज सेवानिवृत्त हुए हैं, इस तरह के लालचंद और हमारे विभाग में बने। हम चाहते हैं कि स्थायी नीति का निर्माण जैसे ही हो जाए, जिस तरीके से एक स्थायी कर्मचारी या रेगुलर कर्मचारी को सारे बेनिफिट सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं, उसी तरीके के बेनिफिट जो है हमारे सारे कर्मचारियों को दिए। जो ओपीएस आपने दूसरे कर्मचारियों के लिए लागू की है, उस ओपीएस का पूरा लाभ जो है हमारे कर्मचारियों तक पहुंचे ताकि उसका और उसके परिवार का भरण पोषण हो सके, समाज में जो है वो सही तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर सके। थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके 51,000 की राशि जो है आज एनएचएम परिवार के द्वारा जो 224 कर्मचारी मंडी जिला में कार्यरत हैं उनके द्वारा इन्हें 51,000 की राशि जो है दी गई है। और इसके साथ साथ एक मांग पत्र जो है वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी को और सर एमडी एनएचएम को दिया गया है कि इन्हें पुनर्नियुक्ति जो है एनएचएम में दी जाए ताकि ये घर जाकर अपने परिवार का जो है वो भरण पोषण कर सके और समाज में अपनी प्रतिष्ठा जो है बनाए रखे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।